हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है नॉलेज फ्रॉम बेसिक यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है पार्थ कुमार। जैसा कि हम लोग फ्रैक्शन का सारा चीज कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसे तो आप बोलिए कि कभी कंप्लीट भी होता है क्या? ऐसा नहीं है, लेकिन जितना चीज फ्रैक्शन से बन सकता है, जोड़ घटाव गुना भाग, हम लोग ऑल टोटल चीज उसका देख चुके हैं। बस जरूरत है तो आप लोगों को प्रैक्टिस करने की। ओके दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करते हैं और चर्चा करते हैं। वो क्या है? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, मतलब वर्ग एवं वर्गमूल किसको बोलते हैं, कैसे किया जाता है, और दो दो मेथड सीखेंगे अलग अलग तरीके से उसको निकालने की। तो चलिए देखते हैं। वर्ग एवं वर्गमूल, जिसको इंग्लिश में हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बोलते हैं। स्क्वायर रूट बोलते हैं। ओके, देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर होता है कोई भी चीज का आपस में दो को होना। मतलब आप बोलिए कि दो तो पेयर भी होता है, बट कोई भी चीज आपस में अगर दो गुना में है तो उसी को हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, मतलब जुड़वा। ओके, जब भी कोई चीज आपस में गुना में दो गो है तो उसको हम लोग उसका टोटल वैल्यू को स्क्वायर बोल सकते हैं। उसी चीज का स्क्वायर, मतलब देखिए जैसे a गुना a, मतलब आप समझिए सिंपल सा, किसी भी संख्या का या किसी भी चीज का भी, ठीक है, अगर वो दोनों गुना में है, एक ही संख्या अगर दो गुना में है आपस में, तो उसको हम लोग स्क्वायर बोल सकते हैं उसी संख्या का। मतलब ए है तो एक अपने आप से ही गुना है, फिर एक बार, ऐसा नहीं 3 बार नहीं, और एक बार, मतलब 2 बार गुना में हो तो उसको हम लोग ए का स्क्वायर, मतलब ये आपको इसको क्या बोलते हैं, बेस, और ये हो जाता है पावर। ओके, तो कोई भी चीज का जब ऐसा भी आप पढ़िए, ठीक है, कि ये तो बेसिक चीज हो गया कि कोई भी चीज या भी कोई भी संख्या, कोई भी नंबर, कोई भी अल्फाबेट, कुछ भी अगर अपने आप से ही गुना में हो तो उसी चीज को जिसका रिजल्ट निकल के आएगा, ओके, उसको हम लोग उसी संख्या का या उसी नंबर का हम लोग स्क्वायर बोल सकते हैं। और एक तरीका होता है इसको डिफाइन करने का कि किसी भी संख्या का अगर पावर 2 रहे तो उसको हम लोग उस संख्या का स्क्वायर बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे बेस ए है और पावर 2 है, जिसको हम लोग ए का स्क्वायर बोल सकते हैं, और या तो दोनों में गुना है। अब बोलिएगा इसको होता कैसा है, तो देखिए जब हम लोग पावर के बारे में पढ़ेंगे, पावर इंडिसेस, तो उसमें मतलब घात के बारे में पढ़ेंगे, घात एवं करनी वाला टॉपिक पढ़ेंगे, उस दिन आप लोगों को और बेटर से समझ में आएगा। लेकिन बट आप यहाँ पे उसका उतना जरूरत नहीं है, इसीलिए हम पहले वाला वीडियो इसमें नहीं लाए, उसका वीडियो पहले नहीं लाए हैं। ओके, तो जनरली होता क्या है, इसमें कुछ नहीं है मतलब पावर 1 है, और इसमें कुछ नहीं है मतलब पावर 1 है। तो जब बेस सेम होता है, दोनों देखिए बेस सेम है, तो पावर क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1 तो इक्वल टू 2। ओके, इसलिए होता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि क्या होता है स्क्वायर, हम लोग किसको बोलते हैं। ओके, अब देखिए स्क्वायर रूट किसको बोलते हैं। तो मतलब आप समझ लीजिए, जब ऐसा है तो हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं कि 2 गुना 2, एक्चुअली तो 4 होता है, बट इसको ऐसा भी तो बोल सकते हैं हम लोग 2 का पावर 2, इसको या तो 2 का स्क्वायर बोल दीजिए। ओके, 2 का वर्ग, तो यही होता है आपका स्क्वायर, कोई भी संख्या का, कोई भी चीज का, ठीक है। जैसे आप लोग कहीं देखे होंगे कि मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर क्यों बोलते हैं, जनरली एरिया में यूज किया जाता है। क्यों? देखिए मान लीजिए ये बोर्ड है, ठीक है, इसका लंबाई कुछ होगा, इसका भी चौड़ाई कुछ होगा, तो मान लीजिए इसको हम लोग मीटर में मापते हैं और इसको भी मीटर में मापते हैं। चलिए जनरली हम लोग मान लेते हैं कि ये आपका हो गया, कोई भी चीज का 2 मीटर लेंथ है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 2 मीटर लंबाई है और 1 मीटर चौड़ाई है। ओके, तो ये तो आपस में गुना हो जाएगा, 2 गुना 1,
बट इसको आपस में जब गुना कीजिएगा तो क्या होगा, मीटर और मीटर दोनों है तो इसको मीटर स्क्वायर, तो ऐसे लिखा जाता है मीटर स्क्वायर, तो इसीलिए हम लोग मीटर स्क्वायर लिखते हैं। तो आई होप इसमें आपको डाउट नहीं लगा होगा। आज के बाद इसको कुछ इसमें डाउट नहीं बचेगा आपका। ओके, देखिए अब क्या होता है कि स्क्वायर रूट, तो ये तो खुली दुनिया में रह सकता है, दोनों दो आदमी एक जैसा, तो खुली दुनिया में रहेगा तो लोग आपस में एकदम मतलब पावर बना के रहेगा, हाँ चलिए हम लोग दोनों एक है तो एक जैसा शकल है, एक जैसा वेशभूषा है, ठीक है, तो आपस में मिलके रह सकता है कि हाँ बहुत बढ़िया बढ़िया काम करेंगे और ताकत भी मिल जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि स्क्वायर रूट का जो साइन होता है वो ऐसा होता है, एक घर टाइप का, ऐसा नहीं, इसमें थोड़ा ऐसा रहता है, कॉर्नर रहता है, ठीक है, बालकोनी वाला घर है इसीलिए। तो ये क्या बोलता है कि मतलब एक घर में जैसे देते हैं ना कि जुड़वा, जुड़वा जिसको बोलते हैं जुड़वा बच्चा, ठीक है, ट्विंस, तो एक घर में, ये घर हो गया, तो एक घर में कभी भी आपका अगर एक ही जैसा बच्चा हो, तुम लोग आपस में मतलब लगता नहीं है कि कभी इसका मतलब एग्जाम में मान लीजिए ज्यादा नंबर आना हो तो उसको मिल गया, इसको कुछ देना हो तो उसको दे दिया, ठीक है, भले आप बोलिएगा नाम तो अलग अलग है ना, लेकिन कोई भी चीज मान लीजिए देखने में तो किसी को कुछ नहीं बुझाता है तो बोलता है अरे इसको देना था उसको दे दिए, तो हो जाता है दिक्कत। इसीलिए लोग क्या बोलते हैं कि नहीं एक घर में लोग नहीं रह सकते, ठीक है, एक को निकालना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तो एक क्या करता है, नहीं होता है एक आपस में मतलब एक टाइम के बाद थोड़ा ये होता है उसको मार देता हटा इसको, तो इसीलिए क्या करता है लोग, मान लीजिए कोई भी चीज अब जो बोले ना ये गुना वो तो खुली दुनिया में था, उसको पावर मर्ज होकर जुड़ गया, अपना पावर बना लिया, दोनों के एक अलग ताकत बना लिया। लोग क्या करता है कि एक घर में नहीं हो सकता, ऐसा दिक्कत होता है, हटाओ इसको, तो दोनों एक ही शक्ल का एक घर में रहेगा तो वो मतलब घर भी तोड़ देता है, उसको घर ही नहीं रखना है और इसको भी नहीं रखना है साथ में, तब ना तब उसका अलग आइडेंटिटी बन लेता है, अपने आप में एक अलग हो जाता है। एक मान लीजिए घर से भाग गया, उसका घर छोड़ के इसका नामो निशान मिटा दिया और अपने आप रह गया, तो ऐसा होता है। मतलब जब दो एक ही शक्ल का, एक ही आदमी का, एक ही नंबर, एक ही कोई मतलब कुछ भी बोलिए, कोई चीज हो, कोई नंबर हो, कोई अल्फाबेट हो, ठीक है, एक घर में एक ही टाइप का, एक चेहरा का नहीं रह सकता। वो लोग क्या करता है, एक बोलता है एक है, मान लीजिए इसको गुस्सा आया तो बोलेगा घर भी तोड़ देता है, इसको भी खत्म करते, चलो हटाओ हम अकेले रहेंगे, तो हट जाता है। मतलब इसमें आपको क्या लग रहा है? अच्छा चलिए और चीज देखिए, ये जो घर के अंदर ऐसा भी लिख सकते हैं ना दोनों, तो याद रखिएगा कि कभी भी ये जो स्क्वायर है पावर और ये रूट है, ये कभी एक साथ नहीं रह सकता, कभी भी नहीं रखता। मतलब आप एक चीज देखिए, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हालांकि डायरेक्ट इसको ऐसे कीजिएगा, डायरेक्ट इसको ऐसे कीजिएगा कभी, लेकिन याद रखिएगा कि ई भी कटेगा, ई भी कटेगा, कभी एक साथ नहीं रहेगा, सिर्फ जो अंदर बचेगा वही रहेगा अकेले, ठीक है, इसको नहीं रखना, उसके साथ नहीं रहना है। आम जिंदगी का एग्जाम्पल दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, इसके लिए आप लोग कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गया आपका बेसिक चीज। अब बोलिएगा कि एक ही चीज का अगर दो दो अलग अलग रहा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसका ए और ए है, ऐसे एक साथ मान लीजिए बी भी बोलेगा कि हम भी है दो गो, तो ये बोलेगा ठीक है, दोनों एक ही शक्ल का, मतलब चार गो बच्चा है, दो गो एक शक्ल का, फिर दो गो एक शक्ल का, अलग अलग शक्ल का, तो ये इसको मार के रहेगा, इसके साथ रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तब हटा देगा। लेकिन घर में नहीं रहेगा, घर को तोड़िए देगा, उसका मतलब याद भी आएगा ना, मार देगा तो भाई को, ठीक है, तो इसको ये अकेले रहेगा और फिर गुना में इसका भी एक आ जाएगा। तो बोलिएगा कैसे, तो देखिए इसका मान लीजिए 2, अब बोलिए कैसे, तो 4 है, देखिए कोई भी अब रूट कैसे निकालिए, 4 है तो 4 का रूट हम लोग कर सकते हैं, जानते हैं 2 गुना 2 होता है, तो आ गया ना दोनों, तो सीधा सीधी, तब कहीं भी आपको रूट 4 दिखे तो सीधा कीजिएगा 2 आंसर में, क्यों, आपको उसके पीछे का कारण पता है, रूट 9 तो 3। अब एक चीज देखिए कि जब इधर से तोड़ के वहां आ सकता है तो ये दोनों बना के उसको आ सकता है, मतलब आप ऐसा मत बोलिए कि दोनों बना के 9 आएगा, नहीं दोस्तों, रूट 9 नहीं आएगा, रूट मतलब रूट हट जाएगा, 9 आएगा। कैसे कि 2 गुना 2 कीजिए तो 4 आएगा, और 4 में अगर रूट लगाइएगा तो 2 आएगा, समझ रहे हैं, 2 गुना 2 कीजिए 4 आएगा, तो इस 4 में अगर रूट लगाइएगा फिर 2 आएगा, समझे, तो ये 2 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ओके, तो इसको स्क्वायर पढ़ा जाता है, इसको स्क्वायर रूट पढ़ा जाता है।
तो ये हो गया आप लोगों का टॉपिक। अगर इसी अंदर में कुछ भी आया 4 × 9 आ जाए तो क्या कीजिएगा, तो सिंपल सा चीज है, 9 का कितना था 3, तो 3 को 6 पूरा आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे भी आपको पता है कि 4 × 9 तो कितना बनता है, 4 × 9 36, 36। तो 36 का क्या होता है, 6 × 6 होता है, पता है हमको, तो आपको हो गया 6 आंसर। ऐसे आपका किसी भी टाइप का कीजिए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ओके, अब देखिए रूल अलग अलग। स्क्वायर तो आपको पता है कि कोई भी चीज का 2 गुना करेंगे। अगर बोलिएगा कि ऐसा है कि हम लोग का 2² × 3, तब क्या कीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 और 3 12, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर इसमें रूट रहे तो 4 और 3 का रूट रहे तो क्या कीजिएगा, तो इसका तो 2 हो रहा है ना, तो इसका निकाल दीजिए, नहीं रहना चाह रहा है, और उसका रूट उसका साथ ही में रख दीजिए। ओके, इसका तो 2 नहीं ना है, तो ये अकेले आराम से घर में रह सकता है, ये अपना घर छोड़ के निकल जाएगा। तो इसको ऐसे लिखना है। ओके, रूल ऑफ कॉन्सेप्ट। मान लीजिए 1 आपका 44 है, तो इसको क्या करना है, इसका आपको बोल दिया, तो देखिए भाग ऐसा ही होता है, सिंपल याद देखिए चीज, भाग ऐसा ही होता है। कैसे, इधर से आपका लेफ्ट तरफ से 2 को लेके चलना है, तो 2 को लिए, बचा कितना, एगो, अगर 2 है तो 2 नहीं बच रहा तो एगो लीजिए। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर लिखना है कि यहाँ पे भी वही लिखना है, यहाँ पे भी वही लिखना है। अगर 1 देना है तो यहाँ पे भी 1, और गुना करना है तो 1 दिए तो यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे आपका 1 गुना हो जाएगा तो 1 आएगा। तो इसमें कुछ बच रहा, नहीं बच रहा, तो नहीं बच रहा तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जैसे भाग में करते हैं। अब क्या करना है कि ई वाला 1 को यहाँ पे ला के जोड़ देना है, तो 2 हो गया। ठीक है, अब इसको पूरा पूरी उतार दीजिए 44 को। ठीक है, 44 उतार दिया। अब यहाँ पे कुछ ऐसा संख्या देना है जो यहाँ पे भी देना है, और दोनों का ई वाला लेवल का इससे पूरा गुना होके या तो इतना आना चाहिए या तो इससे नजदीकी वाला कम आना चाहिए। तो हम लोग क्या मान सकते हैं, देखिए 2, तो 2 और यहाँ पे भी 2, तो 2 और इसको 2 से गुना नहीं करना है, 2 × 22 पढ़ना है, तो 44 आएगा। तो ये आ गया आपका 12। देखिए 12 को 12 से गुना करके आपका 144 आएगा। ओके, तो 144 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो 12 आएगा, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। ये हो गया आप लोग का एक कॉन्सेप्ट। ऐसा आप कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं। ओके, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो हो गया आपका बेसिक रूल, डिवीजन मेथड। अब आते हैं हम लोग एलसीएम मेथड, मतलब फैक्टर वाला में। ठीक है, ये आपका हो गया डिवीजन मेथड। अब आता है फैक्टर वाला में। तो फैक्टर में क्या होता है, 144 का मान लीजिए, 144 का एलसीएम करते हैं, तो 2 से स्टार्ट कीजिए। एलसीएम कितना आएगा, 72, फिर 2 से लीजिए 36, फिर 2 से जाइए 18, फिर 2 से जाइए 9, और फिर 3 से जाएगा। तो इसमें 2 को जोड़ा देखना है, हमको पता है आपको कि 2 को जोड़ा देखना है। तो सबसे पहले तो आप एक चीज देखिए, ऐसा रखिए 2 को, तो पहले आप अंदर में लिख लीजिए 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ऐसा होता है। तो ये जो है आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 को है तो इसको 1 मान लीजिए, 2 को है तो इसको 1 मान लीजिए, फिर 2 को 3 है तो इसको 1 को 3 मान लीजिए। तो 2 दूना 4, 3 4 3 4 12। ओके, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और ये अगर आपको रूट वाला में देखना है तो पहले इसको पूरा फिर लिख लीजिए। अब देखना है कि आपको पता है कि अगर 2 को 1 जैसा है तो घर छोड़ के चल जाएगा, तो निकाल दीजिए। फिर 2 को है तो फिर घर छोड़ के निकल जाएगा, फिर 2 को 3 है तो फिर घर छोड़ के निकल जाएगा 3, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, तो 12 आ गया आपका। ये हो गया आपका दोनों का कॉन्सेप्ट एंड ओके। आप किसी चीज का भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपका ऐसा कुछ रहा जो बच जाता है तो बचने दीजिए, इसको लिख लीजिए और उसको रूट में ही रहने दीजिए अंदर। अगर उसका भाई कोई दिक्कत नहीं है, अकेले है तो घर में रह सकता है, उसका जुड़वा नहीं है कोई तो घर में रह सकता है, उसके तो कोई दिक्कत है नहीं उसको। तो ये हो गया आपका। आप ऐसे ही क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस कीजिएगा जरूर, ताकि आपको और मतलब स्पीड हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाए। मेरा काम है आपको बस रास्ता दिखाना, जो कि हम दिखा दें। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि इसमें कोई डाउट आपका नहीं बचा। ठीक है,
एक्चुअली हम जिस टाइप का पढ़ा देते हैं आपको, आई होप कि आपको डाउट कुछ बचेगा ही नहीं। ओके, लेकिन फिर भी अगर बचता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।